श्रीलंका में 21 सितंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद वोटों की गिनती लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में नेशनल पीपल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बनने की रेस में सबसे आगे हैं, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा पीछे चल रहे हैं। साल 2022 में हुए जन विद्रोह के बाद श्रीलंका में ये पहला चुनाव है। 21 सितंबर 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 75% मतदाताओं ने वोटिंग की। मतदान के फौरन बाद देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और काउंटिंग शुरू कर दी गई। श्रीलंका इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक दिसानायके को 23,62,750 वोट मिले, जो कि कुल मतदान का लगभग 40% है। साजिद प्रेमदासा 19,60,650 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि रानिल विक्रमसिंघे 10,24,500 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। अगर दिसानायके 51% वोट हासिल कर लेते हैं तो वो श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति होंगे। बात की जाए अनुरा कुमार दिसानायके की, तो अनुरा दिसानायके की पहचान चीन समर्थक नेता के तौर पर होती है। मौजूदा वक्त में दिसानायके कोलंबो से सांसद है। कॉलेज के दिनों से दिसानायके जेवीपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पहली बार साल 2000 में वो सांसद चुने गए और साल 2004 में वो मंत्री बने। साल 2014 में जेवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 2015 से 2018 तक मुख्य विपक्षी सचेतक रहे। साल 2019 में अनुरा दिसानायके ने जेवीपी और 27 दूसरे दलों को मिलाकर एनपीपी गठबंधन बनाया और इसी गठबंधन से राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन जीत उन्हें हासिल नहीं हुई। इस चुनाव में भी दिसानायके एनपीपी की ओर से चुनावी मैदान में है। बीते कुछ सालों में अनुरा दिसानायके और एनपीपी की लोकप्रियता में भी काफी उछाल देखने को मिला है। श्रीलंका के लोगों को एनपीपी से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पार्टी पहले कभी भी सत्ता में नहीं रही। एनपीपी की बढ़ती लोकप्रियता की एक वजह और है, और वो वजह है भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा। चुनावी कैंपेन में अनुरा दिसानायके ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया है, इसलिए वो युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और गरीबों के कल्याण की अपनी नीतियों पर जनता का ध्यान खींचा। दिसानायके ने चुनाव प्रचार करते हुए देश में कई अहम बदलावों का वादा किया, जिसमें जीत के बाद 45 दिनों के भीतर संसद को भंग करना भी शामिल है। उन्होंने पूरे चुनाव में खुद को एक उदारवादी और क्रांतिकारी नेता के तौर पर पेश किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जेवीपी भारत विरोध के लिए जानी जाती है। 1980 के दशक में भारत ने श्रीलंका में लिट्टे से निपटने के लिए पीस कीपिंग फोर्स को भेजने का फैसला लिया था, तो जेवीपी ने इसका विरोध किया था। लेकिन बीते कुछ सालों में जेवीपी ने अपना भारत विरोधी रुख बदला है। 2019 के बाद जेवीपी नेशनल पीपल्स पावर यानी एनपीपी का हिस्सा है। एनपीपी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी काम किया है। चीन और भारत श्रीलंका के दो प्रमुख आर्थिक साझेदार हैं। एनपीपी ने दिसंबर 2023 में चीन का दौरा किया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद फरवरी 2024 में एनपीपी का एक डेलीगेशन भारत आया था। इसमें अनुरा दिसानायके भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान दिसानायके ने भारत विरोधी बयान देकर सबको चौंका दिया। अनुरा ने वादा किया कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो श्रीलंका में चल रहे भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स रद्द कर देंगे। दरअसल अनुरा का मानना है कि अडानी ग्रुप्स के विंड पावर प्रोजेक्ट्स श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता के लिए खतरा है। बता दें कि अडानी ग्रुप ने इसी साल श्रीलंकाई सरकार के साथ विंड पावर स्टेशन डेवलप करने की डील साइन की है। इसके लिए कंपनी इस प्रोजेक्ट में 367 करोड़ रुपए निवेश करेगी। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिसानायके का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। चुनाव से पहले हुए सर्वे में भी दिसानायके के जीतने की संभावना जताई गई थी। इसके पीछे वजह मानी जा रही है 2022 का आर्थिक संकट। श्रीलंका के लोगों के जहन में अभी भी उसकी यादें ताज़ा है। यही वजह है कि राजपक्षे परिवार राष्ट्रपति की रेस से बाहर होता दिखाई दे रहा है, जबकि दिसानायके निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। कर्ज में डूबी श्रीलंका की जनता इस चुनाव में एक ऐसे नेता को तलाश रही थी जो देश की नाजुक आर्थिक स्थिति को रिकवर करने के लिए कदम उठाए। ऐसे में दिसानायके आर्थिक सुधारों के लिए कौन सी नीति अपनाते हैं और इसमें चीन का कितना दखल होगा, ये भारत के लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है।